गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 4 की हम बात कर रहे थे। चैप्टर 4 के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बात की। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जो आवेश को संग्रहित करती है, विद्युत ऊर्जा का स्टोरेज करती है, संचय करती है। साथ ही साथ उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई संधारित्र जो है वो 3 प्रकार के हैं। पहला समांतर प्लेट संधारित्र है। मैंने आपको बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र हो या कोई भी संधारित्र हो, वो स्थिर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। स्थिर विद्युत प्रेरण एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि विभव को कम करके दायिता के मान में क्या कर सकते हैं, वृद्धि। वो मैंने आपको पूरा बताया था कैसे होता है। ध्यान ये रखना है, समांतर प्लेट संधारित्र में सिग्मा क्यू इक्वल्स टू मतलब समेशन क्यू, टोटल चार्ज जो होता है वो 0 होता है। अब हम बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता की गणना करनी है। हम ये देखना चाहते हैं कि आपने जो समांतर प्लेट संधारित्र लिया है या जो संधारित्र लिया है उसकी धारिता क्या होती है और कैसे ज्ञात करते हैं, और कैसे आप कह सकते हो उसके परिभाषा का प्रूफ देना चाहते हैं। आपके सामने जो संधारित्र की परिभाषा थी, क्या थी संधारित्र की परिभाषा, उसका भी हम यहाँ पे सत्यापन करना चाहते हैं। कोई वास्तव में परिभाषा क्या थी और उसके अनुसार, उसके नाम के अनुसार उसके गुण है या नहीं। एक ऐसी युक्ति थी जिसके अंतर्गत एरिया को हम बिना बढ़ाए धारिता में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। एरिया को बढ़ा के तो किसी की भी धारिता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हम एरिया को बिना बढ़ाए करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। केस फर्स्ट, जब प्लेटों के मध्य प्लेट होगी, यहाँ पे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समांतर प्लेट संधारित्र बढ़ाने के लिए एक प्लेट लो, उसके समांतर आप दूसरी प्लेट लो। फिर याद दिला दो, प्लेटें आपके आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार हो सकती है। इस प्लेट को हम किससे जोड़ेंगे बताओ, प्लस सिरे से जोड़ा, धन विभव से जोड़ा, हमने धन विभव से इसको जोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही हम इसको धन विभव से जोड़ेंगे, इसके सिरों पर मतलब इसकी सतह पर धनावेश आ जाएगा। कितना आया बोलो, प्लस क्यू। इसके सामने हमने दूसरी एक प्लेट रखी जिसको हमने पहले से ही क्या कर रखा है, भू संपर्कित कर रखा है। समझ में आ गया आपको, भू संपर्कित है तो प्लस के सामने प्रेरण के कारण क्या आएगा, स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण माइनस आ जाएगा, उतना ही माइनस क्यू। आपको देखो इसके ऊपर क्या हुआ, प्लस सिग्मा, और ये क्या हो गया, माइनस सिग्मा। इसको हम बोलेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व। कल बता चुका हूं मैं आपको, पृष्ठ आवेश घनत्व। इस प्लेट को आप नाम दोगे प्लेट एक्स और इस प्लेट को आप नाम दोगे वाई। इन दोनों का जो युग्म होगा, ये प्लेटें एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर। ये इनके बीच में लंबवत दूरी है ना, एक दूसरे के समांतर है और ये दूरी लंबवत है। इसके मध्य हम कह रहे हैं पूर्णतया क्या है बताओ, निर्वात भरा है। निर्वात हो या वायु, उसकी विद्युतशीलता सेम होती है और उसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसके प्लस के कारण इस पे माइनस आएगा, टोटल आवेश जो है वो 0 हो गया। और इसके मध्य प्लस से माइनस के कारण विद्युत बल रेखाएं होगी। ये सिरों पर बल रेखाएं जो वक्राकार होती है उसको उपांतीय प्रभाव भी हम बोलते हैं। ये बल रेखाएं प्लस से किधर की तरफ जा रही है बताओ, माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। ये बल रेखाएं, ये बल रेखाएं जो बताती है यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति बताती है। यहाँ पे क्या उपस्थित है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाती है। यहाँ पे ई है मतलब ई नॉट इक्वल टू 0 है। आप समझ गए होंगे, 2 प्लेटें ले ली मैंने, इनका एरिया जो है वो ए या एस कुछ भी ले सकते हो। ए इन दोनों प्लेटों का क्या हो गया, एरिया। समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की 2 प्लेटें हैं और इनके मध्य निर्वात भरा गया है। यहाँ मतलब कह सकते हैं एक्स वाई एक तरह से समांतर प्लेट संधारित्र है। एक्स वाई क्या है बताइए, समांतर प्लेट संधारित्र है। समझ गए होंगे आप। और इसके बीच की दूरी, ये आपका इसका चित्र हो गया समांतर प्लेट संधारित्र का। 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी गई है। यहाँ हमने भू संपर्कित कर दिया, ग्राउंड कर दिया या अर्थिंग कर दी। तो यहाँ पे आपका ई जो है वो 0 होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। दोनों जगह ई इक्वल टू 0 है। प्लेटों के मध्य ई नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे ई एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, आप कैसे ज्ञात करोगे उसका तरीका है। सबसे पहले आप ई ज्ञात करोगे, ई से आप वी ज्ञात करोगे और वी से आप क्या ज्ञात करोगे, सी। समझ गए आप। समांतर प्लेट संधारित्र में आप एक को धन स्रोत से धन विभव से जोड़ोगे, प्लस से माइनस आएगा प्रेरण के कारण, विद्युत प्रेरण के कारण, और फिर आपके ई से वी और वी से सी।
ई आपको निकालना है सेकंड चैप्टर से, ये आपको निकालना है थर्ड चैप्टर से, ये आपको निकालना है फोर्थ चैप्टर से। अब देखो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, इसका परिचय क्या बनेगा वो सुन लीजिए आप। चित्रानुसार XY एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें दो प्लेटें X और Y दो समान ज्यामिति और समान क्षेत्रफल की चालक प्लेटें आपको दर्शाई गई है। चालक प्लेट X का संबंध, जिन दोनों का एरिया A हो गया, एरिया जो पूरे प्लेट का अपने आप में एरिया जो होता है, इस टाइप से पेपर है, ये उसका एरिया कंसीडर होता है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आप देख सकते हैं, इनके बीच की दूरी D हो गई, लंबवत दूरी जो है दोनों समांतर प्लेटों के बीच की। तो इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखने के बाद प्लेट X का संबंध, मान लीजिए इन दोनों के मध्य निर्वात भरा है, माना दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात भरा है जिसकी विद्युतशीलता क्या है बताओ, एप्सिलॉन नोड है। प्लेट X का संबंध, देखो पहले आपको समांतर प्लेट संधारित्र की बात करनी है और फिर बात करनी है X का संबंध हम किससे करते हैं, धन विभव से, जिसके कारण इसके ऊपर प्रेरण के कारण आ जाता है माइनस, और इसका बाहरी सिरा जो है ये आपको मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे बाहरी सिरा आपको दिख रहा होगा, भू संपर्कित किया हुआ है, दिख रहा है आपको, ग्राउंडेड किया हुआ है, भू संपर्कित। चलिए साहब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे विद्युत प्रेरण के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो सर्वप्रथम यहाँ स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण, स्थिर वैद्युत प्रेरण जो इसका सिद्धांत है, स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण उत्पन्न समरूप विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न समरूप विद्युत क्षेत्र जो कहाँ होता है, प्लेटों के मध्य का मान निर्वात की अवस्था में निम्न होगा, निर्वात की अवस्था में निम्न होगा, अवस्था में क्या होगा, निम्न होगा। मतलब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र निकालना है ना। तो ई का सूत्र वही गाउस नियम से आएगा, अपने कोई गाउस नियम सेकंड चैप्टर से, ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व, यहाँ लिखेंगे हम पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है प्लेटों के ऊपर आवेश, सिग्मा की जगह लिख दिया मैंने Q अपॉन एरिया या S भी लिख सकते हैं। तो बताइए E बराबर क्या होगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, इसको निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या हो गई, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की कौन सी शीलता बताइए, विद्युतशीलता, ठीक है। अब इसकी दिशा आपको पता चली गया, प्लस से माइनस की ओर है, आपने सबसे पहले ई निकाल लिया, प्लेटों के मध्य प्लस माइनस के कारण ई आ गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड चैप्टर में ई है, तो 100% ई के अंदर आप कोई कार्य करोगे तो आपके वी क्रिएट होगा, मतलब ई जहां भी होता है उसके दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है। अतएव प्लेटों एक्स एवं वाई के मध्य विभवांतर निम्न होगा। अगर वहां विद्युत क्षेत्र है प्लेटों के मध्य, है ना, एक्स वाई के मध्य विद्युत क्षेत्र में विभवांतर निम्न होगा। अब आपको इसके मध्य विभवांतर निकालना है, तो क्या होता है विभवांतर का सूत्र, मैंने बताया भी था आपको, विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र का परिमाण इनटू इसकी परास या दूरी कहां तक है वो, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो V बराबर विभवांतर क्या होगा, प्लेटों के मध्य अंतर यहां से यहां तक है, तो ये हो गया E, कितनी दूरी तक इसकी परास है, D तक। समीकरण 1 से अपन मान रखेंगे, समीकरण 1 से इसका मान क्या करेंगे बताइए, पुट करेंगे। बताइए क्या होगा, मान रखेंगे जब Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया D, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। ये प्लेटों के सिरों के मध्य, प्लेटों के मध्य क्या हो गया, विभवांतर। एक बार देख लो, सबसे पहले हमने E निकाला, E से फिर V। E कैसे आया, ये गाउस नियम से आया और कल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, वहां से आया। तो ये V निकल गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब हम निकालेंगे इसी के अंदर, बताओ क्या निकालेंगे, धारिता ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं हम धारिता ज्ञात। E निकाल दिया, E से आपने V निकाल दिया, V से अब हम क्या निकालेंगे बताइए, C निकालेंगे।
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, सूत्र जो होता है धारिता का वही काम में लेंगे। चैप्टर का एक ही फॉर्मूला है, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। V का मान कहां से लाएंगे बताइए, समीकरण 2 से। आपको क्या करना है, V का मान रखना है। जल्दी लिखिए, बताइए क्या होगा। यहाँ आप लिखोगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q क्या हो गया, कैंसल। तो बताइए सूत्र क्या आ गया, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। जब प्लेटों के मध्य क्या हो बताओ, निर्वात की अवस्था में धारिता। ये निर्वात की अवस्था में या निर्वात में है, इस चीज का विशेष ध्यान रहे। आपको ये फॉर्मूला मिल चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, है ना। और धारिता का मात्रक जो होता है वो बताइए क्या होता है, फैराड होता है। ओके, अब आप इसको देखो ढंग से, फरमाइए। समीकरण 3 से आप देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, समीकरण 3 से स्पष्ट है। आपको क्या इंप्लाइज होगा, पहली बात है ना, सी की निर्भरता जो आपको दिख रही होगी। सी की क्या दिख रही है बताओ, निर्भरता। बताओ क्या दिख रही है सी की निर्भरता। एक तो माध्यम की उपस्थिति, माध्यम की क्या हो गई बताओ, उपस्थिति। मतलब निर्वात या माध्यम जो भी है उसके कारण, निर्वात हो या माध्यम हो। तो एप्सिलॉन नोड आया, माध्यम होता तो कुछ और आता, एप्सिलॉन आता। दूसरा नंबर जो है वो एरिया, प्लेटों के क्षेत्रफल। दूसरा नंबर क्या हो गया, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। साफ दिख रहा है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के। अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो आपका सी भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए। तीसरा नंबर जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्लेटों के मध्य जो लंबवत दूरी है, जिसको अपन दूरी बोलते हैं, उसके व्युत्क्रमानुपाती। सी व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गया, डी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। सी व्युत्क्रमानुपाती डी है, इसका मतलब ये हुआ कि डी बढ़ाने से सी का मान क्या होता है बताओ, घटता है। और डी घटाने से सी का मान बढ़ता है। तो अब देखो कैसे होगा, अपने यहाँ पे एरिया को नियत रखते हुए कैसे हम धारिता बढ़ाएंगे, परिभाषा का प्रूफ हो जाएगा। देखो ई निकाला, फिर वी निकाला, आपने नोट कर लिया होगा। तो कैसे करेंगे देखो, अर्थात हम क्या कर सकते हैं बताओ, डी को ए को नियत रखते हुए, ए को क्या रखेंगे बताओ, नियत। या यूं कह सकते हैं ए को हमने क्या किया बताओ, नो चेंज। इसके अंदर ए को नो चेंज किया। ए को नियत रखते हुए प्लेटों के मध्य दूरी डी को क्या करते हैं बताओ, घटाकर सी को बढ़ाया जा सकता है। सी को क्या कर सकता है बताओ, बढ़ाया जा सकता है। आप इससे मतलब क्या करोगे, डी को घटाओगे और सी को बढ़ाओगे। ये आपके डेफिनेशन हो गई, ये परिभाषा है। कैसे आप उसकी धारिता बढ़ा सकते हो, उसका प्रूफ हो गया। कैसे, संधारित्र की क्या परिभाषा है, एरिया को नहीं बढ़ाना है और धारिता बढ़ानी है। तो कैसे करोगे, डी को कम करते हुए प्लेटों के मध्य दूरी को कम करोगे। ये देखो, ये है प्लेट है, इसके मध्य आप क्या करोगे, डी को कम करोगे, घटाओगे। डी को घटाने से V का प्रभाव घटेगा और V का प्रभाव घटने से C का प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन एरिया को आपको क्या करना है बताओ, नो चेंज करना है। वापस बोल रहा हूं, इस दूरी को क्या करना है, घटाना है, कम करना है। V भी क्या होगा, कम, और धारिता क्या होगी बताओ, बढ़ेगी। चलिए, ये आपका प्रभाव हो गया किसका, धारिता का। इसके कैसे आप चेंज कर सकते हो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी। इस सूत्र के अंदर आपको नोट पॉइंट में फिर बता रहा हूं, नोट पॉइंट लिख रहा हूं। C बराबर आया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स होगी, वायु और निर्वात इसके लिए सेम ही होती है। ये वायु निर्वात का सेम केस है। 10 की घात -12 कूलाम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। वायु और निर्वात, वायु एकमात्र ऐसा माध्यम है जो बिल्कुल निर्वात के सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे माध्यम डालोगे ना, जैसे तेल डाल दिया, मोम डाल दिया, कागज डाल दिया, अब्रक डाल दिया, तो परावैद्युतीय माध्यम डालने से उसका चेंज हो जाएगी धारिता, लेकिन वायु से नहीं होगी। ए जो है वो क्या हो गया, एरिया ऑफ प्लेट्स। जो आपने प्लेट ली है उसका एरिया होगा। अब प्लेटें कैसी कैसी हो सकती है बताइए। आप यहां से देखो, प्लेटें, एरिया ऑफ द प्लेट। अगर आपने ली है प्लेट कैसी बताओ, जैसे आप कोई बंदा लेता है आयताकार प्लेट ले रहा है, तो आयताकार प्लेट लेगा तो एरिया हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई।
अगर आप चाहोगे वर्गाकार लोगे तो आपका एरिया जो हो जाएगा भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर। आप लोगे कोई, हमने तो प्लेट ले ली वर्ताकार है ना, सर्कुलर लोगे तो ये बराबर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर आपकी त्रिज्या। डी मैंने आपको पहले ही बोल दिया, डी जो होती है वो प्लेटों के मध्य दूरी है। दूरी आपको किस में लेनी है बताओ, मीटर में लेनी है, समझ गए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। एक यहाँ से आप और नोट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट एप्सिलॉन नोड का यहाँ से मात्रक निकल रहा है। एप्सिलॉन नोड का क्या निकलेगा, मात्रक, एक अन्य मात्रक निकलेगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोड निकालो तो क्या हो जाएगा, सी इंटू डी डिवाइड बाई ए। बताओ दायिता का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे फैराड इंटू दूरी का मीटर, नीचे हो गया मीटर स्क्वायर, एक घात कैंसल। तो आपके एप्सिलॉन नोड का एक नया मात्रक हो गया फैराड प्रति मीटर। ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं ऑप्शन देके कि निम्न में से एप्सिलॉन नोड का मात्रक है। आपके उस वक्त ये ऑप्शन में नहीं होगा, ऐसे ही कुछ मात्रक ऑप्शन में होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना, यहां से निकलता है कि इसका मात्रक जो होता है फैराड प्रति मीटर होता है। हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर ली जब प्लेटों के मध्य क्या भरा हुआ था, पूर्णतया निर्वात, मतलब कुछ भी नहीं था, निर्वात कुछ भी नहीं, वैक्यूम था, और या फिर पूरी तरह से क्या भरा हुआ था, हवा भरी थी, दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे जब प्लेटों के मध्य पूर्णतया कोई परावैद्युतीय माध्यम भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। माध्यम भरना है, माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव देखना चाहता है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपके पूरा कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छे से समझना है इसको, पता चल जाएगा धारिता कैसे बढ़ती है, कैसे आप चेंज कर सकते हो, किसका प्रभाव पड़ रहा है ना, और किस प्रकार से हम दूरी को कम करते हुए धारिता को बढ़ा सकते हैं, और इसकी परिभाषा का सत्यापन कर सकते हैं। जो हमने परिभाषा सोच के जो युक्ति का निर्माण किया था, जो युक्ति थी इंपॉर्टेंट है ना, उसका हमने यहाँ पे प्रूफ दे दिया। अब हम केस सेकंड लगा रहे हैं, केस सेकंड, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना, धारिता की गणना जब प्लेटों के मध्य, जब उसकी प्लेटें कैसी भी हो सकती है, मैंने बताया था, जब प्लेटों के मध्य पूर्णतया परावैद्युतीय माध्यम, जिसका परावैद्युतांक आपको दे दिया, ब्रैकेट में हमने लिख दिया, जिसका परावैद्युत अंक, अब निर्वात की जगह परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, या कई बार के भी बोलते हैं, परावैद्युतीय माध्यम या परावैद्युतांक एप्सिलॉन भरा हो, पूर्णतया माध्यम भरा हो, इस अवस्था में धारिता की क्या करनी है बताओ, गणना करनी है। इसका मतलब वो हो गया कि धारिता पर माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव देखना, धारिता पर माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव देखना है, उपस्थिति का क्या देखना है, प्रभाव, मतलब अगर हम माध्यम भर दें तो माध्यम से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या माध्यम भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए, तो कौन सा माध्यम भरना चाहिए और कितना उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो माध्यम का प्रभाव देख रहे हैं हम, आपको मैंने पहले ही बताया था, धारिता, आकृति, आकार, एरिया, माध्यम की उपस्थिति और अन्य चालक, इनके ऊपर निर्भर करती है, इनसे धारिता बदलती है, Q और V से नहीं, इनसे बदलती है। तो देखिए, आपको सबसे पहले बढ़ाना है समांतर प्लेट संधारित्र, पहले बढ़ा चुका हूं, इसलिए आपकी इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से आप समझ सकते हो। इसके लिए ये X प्लेट हो गई, ये Y प्लेट हो गई, दोनों समांतर है, इसको धन विभव से जोड़ा, ये धन विभव लिख दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। तो अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, प्लस आएगा, ये आपके सामने प्लस आ गया, प्रेरण के कारण यहाँ क्या आएगा बताओ, माइनस आएगा, माइनस आ गया। यहाँ पे कौन सा आवेश हो गया, प्लस Q या माइनस Q, बताइए, समेशन Q क्या होगा, आप क्या होगे, 0 होगा। यहाँ पे E होगा, यहाँ पे E नहीं होगा, E एब्सेंट होगा। इस प्लेट का एरिया A, इस प्लेट का एरिया भी A होगा। आप यहाँ पे कोई परावैद्युतीय माध्यम भरोगे, ये प्लस सिग्मा हो गया, ये माइनस सिग्मा हो गया। सिग्मा को आप बोलते क्या हो बताओ, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब आप यहाँ पे क्या भरोगे, आपको मैंने पहले ही कहा, पूर्णतया आपके क्या भरा हुआ होगा बताओ, माध्यम, जिसका परावैद्युतांक क्या होगा, एप्सिलॉन आर। अब देखो मैं इसके अंदर कोई माध्यम भर रहा हूं, अब देखो यहाँ माध्यम के रूप में आप क्या भर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना है। आप यहाँ पे कोई माध्यम भरोगे, वो माध्यम कैसा होगा, परावैद्युतीय माध्यम होगा, जो अपने आप में
चालकता नहीं दर्शाता है, लेकिन विद्युतीय प्रभाव दर्शाता है जब उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो आप जो भी रखोगे वो डाइपोल की फॉर्म में विद्युतीय प्रभाव होगा। तो वो मैंने आपको बताया था कि चाहे वो ध्रुवीय अध्रुवीय जो परावैद्युतीय माध्यम है, तो आपने यहाँ पे ये माध्यम पढ़ दिया। कोई भी माध्यम हो सकता है परावैद्युतीय माध्यम के रूप में। आप मोम ले सकते हो, आप कागज ले सकते हो, आप कांच ले सकते हो, आप तेल ले सकते हो, अलग अलग माध्यम आप भर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फील्ड कर दिया आपको दिखाने के लिए, इस प्रकार का माध्यम फील्ड कर दिया। आप इसकी डिटेल में अगर जाना चाहोगे तो आप इसको ध्रुवीय रूप में दिखाना चाहोगे। इसका अगर आप जूम करके देखोगे तो ये मैंने तो माध्यम भर दिया, लेकिन ये माध्यम इस रूप में होना चाहिए। ये माध्यम इस रूप में होना चाहिए। मैं पहले कह चुका हूं आपको, इसमें बकायदा ध्रुवण होगा, इसमें प्रेरण के कारण ध्रुवण होगा। ये इस रूप में, ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो माध्यम है। इस माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर है, मतलब 100% यहाँ पे मीडियम वाला विद्युत क्षेत्र होगा और वो 0 नहीं होगा। ई 100% यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ये बल रेखा है आपको दिख रही है, ये यहाँ पे होगी, मतलब माध्यम है तो विद्युत क्षेत्र होगा। प्लेटों के मध्य ये क्या हो गई बताओ, ये प्लेटों के मध्य दूरी, ये प्लेटों का क्या हो गया बताओ, क्षेत्रफल। सब कुछ वैसा वैसा चल रहा है, केवल और केवल उसके अंदर निर्वात के स्थान पर क्या आ गया बताइए, माध्यम। तरीका क्या काम में लेंगे हमें, तरीका जो है, हमारी ट्रिक जो है वो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बताइए। सबसे पहले हम निकालेंगे ई ऑफ मीडियम, फिर निकालेंगे वी ऑफ मीडियम, फिर निकालेंगे सी मीडियम। ये सेकेंड चैप्टर के फॉर्मूले से, थर्ड चैप्टर के फॉर्मूले से और फोर्थ चैप्टर के फॉर्मूले से। तो वही बात है, लैंग्वेज वही होगी, सिर्फ आपको निर्वात वर्ड के स्थान पे माध्यम डालना है। सर्वप्रथम आप बताइए विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। यहाँ प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य उत्पन्न समरूप विद्युत क्षेत्र का मान, समरूप विद्युत क्षेत्र का मान, या उसको हम परिमाण बोल सकते हैं। परिमाण माध्यम की अवस्था में निम्न होगा, माध्यम की अवस्था में निम्न होगा। अब आप देखो निर्वात का क्या होता है, देखो यहाँ पे निर्वात और माध्यम में क्या फर्क है। निर्वात से आप कहाँ जाओगे बताओ, माध्यम में। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इधर जाओगे क्या होगी, एप्सिलॉन, या इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आपको सिर्फ यही चेंज करना है, एप्सिलॉन आर से गुणा करना है। तो देखो निर्वात के लिए क्या होता है, अगर आपसे पूछे निर्वात में क्या होता है तो आप कहते हो ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 100% बताओ क्या हो गया, माध्यम है। तो माध्यम में ई ऑफ मीडियम जो होगा बताओ क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह सिग्मा। उसके बाद में नीचे एप्सिलॉन नॉट तो है ही, और गुणा में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर। ये हो गया। अब वही बात है कि आपके पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है उसकी जगह आप क्या लिखोगे, Q अपॉन ए लिखोगे। तो बताओ ई ऑफ मीडियम बराबर क्या होगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, समीकरण नंबर ए। ये माध्यम के संगत विद्युत क्षेत्र है। माध्यम हुआ तो इसमें क्या चेंज हुआ, एप्सिलॉन नॉट के अंदर एक्स्ट्रा आ गया एप्सिलॉन आर। पहले बात कर चुका हूं मैं, समझा चुका हूं पिछले वीडियोस के अंदर। चलिए साहब, यहां तक आपको समझ में आ गया इसका प्रभाव। इस विद्युत क्षेत्र के कारण, इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति से, इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्लेटों के सिरों के मध्य, वही पहले वाली बात कर रहे हैं, प्लेटों के सिरों के मध्य विभवांतर, ये माध्यम वाली अवस्था है, विभवांतर, वो भी किसमें बताओ, माध्यम में निम्न होगा, विभवांतर निम्न होगा। अब आ जाओ साहब, क्या फॉर्मूला है इसका बताओ, विभवांतर कहाँ पे बताओ, माध्यम में। तो यहाँ आएगा विद्युत क्षेत्र इनटू विद्युत क्षेत्र की परास, विद्युत क्षेत्र की परास, या कितनी दूरी तक है, विस्थापन कितना है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या बताओ, वी मीडियम, यहाँ आएगा ई मीडियम। ई मीडियम कितनी दूरी तक है, ई मीडियम पूरे की पूरी आपकी डी दूरी तक है। समीकरण नंबर 1 से मान रखेंगे, 1 से क्या रखेंगे, मान। चलो आप रेडी हो, अब देखो अब हम माध्यम रख रहे हैं, है ना। माध्यम के अंदर देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपने नोट कर लिया होगा। चलो क्या रखेंगे बताओ, वी मीडियम बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी, समीकरण नंबर 2।
ई का मान रख दिया, डी से गुणा कर दिया। अतएव समांतर प्लेट संधारित्र की क्या ज्ञात करनी है बताओ, धारिता, वो भी कौन सी अवस्था में, माध्यम हेतु। सब चीजें माध्यम के लिए हो रही है। C बराबर Q अपॉन V, V कौन सा, माध्यम, मीडियम, C भी मीडियम वाला। जल्दी बोलिए, C मीडियम, Q अपॉन, ये हो गया आपके Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू डी। अब बताइए क्या हो जाएगा, C मीडियम। अब देखो Q से Q क्या हो गया, कैंसर। सब चीजें वैसे ही वैसे आ रही है, ऊपर जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन डी, ये आपके निकल गया। इसको ऐसा लिख सकता हूं, एप्सिलॉन R अलग लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, समीकरण नंबर 3। ये उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई जब हमने उसके प्लेटों के मध्य पूर्णतया क्या बढ़ दिया था, माध्यम बढ़ दिया था। समझ गए। अब तुलना करके देखो, ये तो हो गया, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताओ, फैरेड। क्या प्रभाव पड़ा माध्यम की धारिता से, तो वापस इसको ऐसे लिखेंगे, CM बराबर ये एप्सिलॉन R, और ये सूत्र किसका है बताओ, C का। तो आपको दिख रहा होगा निर्वात में क्या होता है, ध्यान रहे, निर्वात में C होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो ये लिख दिया। इसका मतलब माध्यम के संगत धारिता जो है वो निर्वात से ज्यादा होती है। ये किसके लिए है, माध्यम। ये किसके लिए बताओ, निर्वात। कितने गुना अधिक होती है, एप्सिलॉन R गुना क्या हो जाती है बताओ, अधिक। अर्थात माध्यम की उपस्थिति से, माध्यम बढ़ने से, पूर्णतया माध्यम बढ़ने से, ये पूर्ण माध्यम भरा हुआ है, पूर्ण, पूरा कंप्लीटली फील्ड है। पूर्णतया माध्यम बढ़ने से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में एप्सिलॉन R गुना वृद्धि होती है। वापस मन में सोचिए, अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र में आप अगर एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का माध्यम भरोगे तो उसकी धारिता जो है निर्वात की तुलना में उतने गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उतने गुना अधिक हो जाएगी। तो माध्यम का ये प्रभाव पड़ा, माध्यम का, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अर्थात माध्यम की उपस्थिति से, माध्यम की उपस्थिति से संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता में एप्सिलॉन R गुना, एप्सिलॉन R गुना जो अपने आप में परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक ऑफ माध्यम। आप जैसा माध्यम लोगे है ना, कैसा भी ले सकते हो, एप्सिलॉन R गुना वृद्धि हो जाती है। तो माध्यम के आने से 100% क्या होती है, वृद्धि। एक चीज और आप यहाँ से नोट कर सकते हो कि अगर यहाँ से एप्सिलॉन R निकालोगे तो C ऑफ मीडियम डिवाइड बाई C होगा। ऊपर तो हो जाएगा किसके लिए, माध्यम, और नीचे किसके लिए हो जाएगा बताओ, निर्वात। तो ये परावैद्युतांक है। ये अपने आप में क्या होता है, एक अंक होता है जो मात्रहीन, विमाहीन, दिशाहीन होता है। जैसे आप कांच भरोगे तो 6 गुना वृद्धि हो जाएगी। जैसा आप माध्यम लोगे उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होगी, वृद्धि। तो माध्यम से क्या प्रभाव पड़ता है, माध्यम वृद्धि करता है। तो आप वृद्धि करने के लिए क्या कर सकते हो, तो आप वृद्धि करने के लिए माध्यम इंसर्ट कर दो इसके अंदर। एक आप क्या कर सकते हो, डी को कम कर दो, जिससे अपना आप सी बढ़ जाएगा। तो ये 2 तरीके आप इजाद कर सकते हो धारिता में क्या करने के लिए, वृद्धि करने। तो हमने ज्ञात कर लिया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पूर्णतः निर्वात और पूर्णतः। चलिए, थैंक यू। आपको पूरा समझ में आ गया होगा किस किस पर निर्भर करता है।